अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह से दुआ है कि हर मोमिन मुसलमानों को अपने हिफ्ज़ अमान में रखें। वेलकम बैक अनदर व्लॉग। तो उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। और आज का जो हमारा मौजू है कि एक सच्ची कहानी है। तो वो सच्ची कहानी को मैं यहाँ पर रखना चाहती हूँ। हमारा जो है दो फैमिली एक जगह एक ही शहर में रहती थी। दो फैमिली, दोनों फैमिली में जो है इतनी दोस्ती, गहरी दोस्ती थी कि स्कूल टाइम से ही दोनों में दोस्ती थी। तो दोनों दोस्ती बहुत अच्छे से निभा रहे थे और बहुत प्यार से दोनों रहते थे। बहुत अच्छे से दोस्ती करते। कुछ भी अगर अच्छा कुछ बना तो एक दूसरे के घर आना जाना करते थे। फिर कुछ अच्छी बात हुई, कुछ अच्छा तकरीब रहा तो एक दूसरे के घर आना जाना होता था। यानी इस तरह की दोस्ती थी कि बिना एक दूसरे के रहे बिना, एक दूसरे को देखे बिना रह नहीं सकते थे। यानी दो दोस्त में इतनी दोस्ती थी। तो दोस्ती को जो है इन लोगों को जो है इतने सालों से बचपन से दोस्ती थी। और जब उनके बच्चे जब बड़े हुए, स्कूल कॉलेज पढ़ाई कंप्लीट किया, तो तब इन लोगों के लड़के के पापा ने ये मशवरा किया कि हम लोग की इतनी दोस्ती, गहरी दोस्ती है, तो इसको क्यों ना हम लोग एक अच्छे रिश्ते में और इसको तब्दील कर दें, ताकि कि हम लोग की दोस्ती जो है मजबूत हो जाए। तो ये दोस्ती को जो है तय बात को पक्की करने से पहले लड़का लड़की से राय लिया गया। लड़का लड़की ने भी बोला ठीक है, आप लोग जैसा चाहते हैं वैसा होगा, आप लोग जो आप लोग बोलेंगे वो सही है। तो इसके माने ये लड़का लड़की राजी हो गया। फिर अब बात जब पक्की करने लगे लोग, तो लड़की वाले पूछे कि आप लोगों को कोई जहेज चाहिए? तो ये लड़के वाले ने बोला कि नहीं नहीं, कुछ भी नहीं चाहिए, कोई हमारी तरफ से डिमांड नहीं है। तो ये बात तब क्लियर हो गया। तो लड़की वाले सोचे कि हमारे दोस्त तो हैं, तो जो हमारे से बनेगा पड़ेगा तो हम उसको दे देंगे। तो उन्होंने जो है सब सारे जो भी अपने हिसाब से जो देना था जहेज में अपना दे दिया। अब वो लोग जो है एक दूसरे से शादी करने के लिए तैयार हो गए। तो जब लड़की का मंगनी हो गया तो कुछ दिन मंगनी करके रखा गया। फिर कुछ दिन के बाद जो है निकाह हुआ। निकाह के बाद जो है फिर जब हुआ कि चलो अब तो शादी कर ही दिया जाए, कंप्लीट होकर दिया जाए, तो शादी किया गया। शादी करने के 6-7 महीना के बाद से जब लड़की वहाँ रहने लगी, तो लड़के वाले लोग जो है थोड़ा थोड़ा बात पर पहले तो शुरुआत में मजाक में बोलना शुरू करना शुरू किए कि लड़के की बहन और लड़के के माँ बाप मजाक में ही शुरू किए कि हमको अरे जाओ ना, ये लेके आओ ना, तुमको कुछ कुछ बोलता ना, ये नहीं है मम्मी, ये नहीं है। तो सास बोलती कि माँ बहू को कि जाओ ना लेके आओ ना, अपने भाई से अपने पापा से मांगो ना। इस तरह से वो बोलना शुरू कर दी। तो एक दिन मजाक हुआ, मजाक में बोलना शुरू हुआ। तो जब भी कोई बात होती इस तरह की कि ये नहीं है, तो फौरन सास या ननद बोलती कि जाओ ना लेके आओ ना, अपने पापा से मांग के, अपने भाई से मांग के। तब ये लोग हैं, एक दो बात की बात थी तो ये लोग लड़की नज़रअंदाज की। लेकिन जब बार बार 6-7 महीना के बाद से ही शुरू हो गया कि ये लाओ वो लाओ, तो मतलब एक तरह से वो जहेज का ही डिमांड हो रहा था थोड़ा थोड़ा करके। तो जब ये लड़की सुन नहीं रही थी बात को, तो ये लोग, लड़के वाले लोग जो हैं टॉर्चर शुरू किए, थोड़ा थोड़ा करके टॉर्चर शुरू किए। तो लड़की बोलती थी अपने पापा को, मम्मी को, कि देखिए ना ये लोग इस तरह से बात करते हैं, कुछ भी ऐसी बात होती है तो इस तरह से हमको ताना मारते हैं और इस तरह से बोलते हैं जाओ लेके आओ अपने घर से। तो ये लड़की के माँ बाप जो है, वालिदैन जो है, ये सोचे कि अरे ऐसी तरह बोल रहे होंगे, ऐसे नहीं है वो लोग। लड़की के बात को सुने नहीं और लड़के के वालिदैन, और ये बस इसी तरह से बोलेंगे जाओ रहो जाके वहाँ पर, कुछ नहीं होगा। तो बोली मम्मी देखिए ये लोग इस तरह से हमेशा टॉर्चर करते हैं, हमको इस तरह से बोलते हैं। लेकिन लड़की के वालिदैन जो है ना सीरियसली नहीं लिए बात को, लड़की के बात को। जब बात थोड़ा सा हद से ज़्यादा बढ़ा, जब हद से ज़्यादा बढ़ी बात, तब वो लोग जो है, लड़का वाले लोग जो है उसको, लड़की को यानी टॉर्चर करना शुरू कर दिए और धमकी देना शुरू कर दी कि तुमको मार देंगे, अगर ये नहीं लाओगे तो तुमको मार देंगे। तो ये 2 बार 3 बार जो है बार बार होता रहता था। सालों गुजर गया
शादी करके साल गुजर गया। उसके बाद जो है वो लोग लड़की जो है बोलती थी अपने माँ बाप को, तो वो लोग बोलते थे कि अरे नहीं ऐसा कुछ नहीं है। फिर ये एक दिन बहुत ज़्यादा लड़ाई हो गई, तो लड़की अपने घर आ गई और अपने घर माँ बाप को आके बोली कि देखिए हम वहाँ उस घर नहीं जाएंगे, क्योंकि ये लोग हमको ऐसा डर लग रहा है कि ये लोग बोल रहे हैं एक दिन तो हमको एक दिन मार देंगे ये लोग। तो लड़के वाले जो हैं उसको पहुंचा दिए घर कि जाओ तुम जाओ अपने माँ बाप के घर जाओ, थोड़ा दिन रहो। तो ये लोग क्या कि लड़की आ गए अपने वालिदैन के घर। जब वालिदैन के घर आ गई तो वालिदैन के लोग जो हैं फिर समझा के बात को दोनों को एक दूसरे को बैठा के बात को बना दिए। ठीक है, लड़की को देखिए आप जो जाइए, आप लोग दोनों ले जाइए लड़की को, अपना बात को ख़त्म कीजिए, जो भी हुआ है आप लोग में दोनों में आपस में तो बात को ख़त्म कीजिए। लेकिन लड़की वाले लोग ये सीरियस नहीं लिए। फिर जो है वो लड़की चली गई उस घर। जब लड़की के ऊपर हद से ज़्यादा टॉर्चर शुरू हुआ तब वो लड़की बोलना शुरू की कि मम्मी अगर आप लोग नहीं लेके आए हमको तो ये लोग सच में मार देगा, आप लोग बात को सुनिए, मेरी बात को रखिए, बात को आप लोग क्यों नहीं सुन रही हैं, हमको ये लोग मार देगा। तो ये लड़की बार बार बोल रही थी। लड़की के पापा जो है, मम्मी जो है, इन लोग इग्नोर मार रहे थे, बात को सीरियस नहीं लिए। लेकिन जब एक दिन हम लोग जो है रमज़ान का महीना था तो हम लोग इज्तिमा में जाते थे। इज्तिमा में हम लोग जब गए तो वहाँ पर जिक्र आया कि एक बैग खबर आया कि लड़की मर गई, फलानी लड़की मर गई उनकी घर की। तो जब बात ये वाली हुई तो हम लोग को तो बहुत सदमा हुआ कि यार ये अभी तो बात कर ही रही थी, वो अपने वालिदैन से बोल रही थी कि आप लोग हमको बुलाइए नहीं तो ये लोग मार देंगे। इतना बार बार जब लड़की बोल रही थी तो ये वालिदैन का काम था कि उसको सुनना था, लड़की का बात को सुनना था, इग्नोर नहीं करना चाहिए था। इसीलिए है कि लड़की जब भी अपने ससुराल जाए तो लड़की को की बात को ज़रूर सुनना चाहिए और बात को सीरियस लेना चाहिए और बात को समझने की कोशिश करना चाहिए। लड़की के बातों को इग्नोर नहीं करना चाहिए और ना ही नज़रअंदाज करना चाहिए इस बात को, क्योंकि ये बात संगीन है, बहुत बड़ी बात है। तो वो लड़की की लास्ट में आखिर में जान चली ही गई और जला के मारे, वो लोग जला के फांसी लगा दिए। दो तरह की मौत एक तरह हुई। तो अल्लाह रहम करे, क्योंकि ऐसे जो है शैतान लोग बहुत सारे भरे हुए हैं अपने मुआशरे में। तो अल्लाह पाक हर वालिदैन को अपनी लड़की के लिए अच्छी फैमिली, अच्छे माहौल में लड़की दें और अच्छे ऐसा माहौल मिले लड़की को कि ताकि कि इस तरह से परेशानी ना झेलना पड़े और ना ही ज़िंदगी ख़त्म करना पड़े उस लड़की का, ख़त्म हो जाए। क्योंकि हम अपने बच्चे को बहुत अच्छे से पोसते हैं, पालते हैं प्यार से। तो हमारा बच्चा तो हमारे लिए तो बहुत प्यारा ही है, लेकिन दूसरों के लिए प्यारा नहीं होता, उसको ज़रा भी अफसोस नहीं होता, वो कुछ भी कर गुजरना चाहता है। क्योंकि जिसके दिमाग में शैतान बस गया कि वो ठान लिया कि हमको ये करना है, उसको मारना है या उसको ख़त्म करना है या हमको कुछ जिस दिल में जिसको जो होगा नियत में जो ठान लेगा कि इसको ये करना है, तो फिर वो कर गुजरेगा, ज़रूर कर गुजरेगा। क्योंकि उसके बातों का फिर वैल्यू एकदम होना चाहिए कि अपने लड़की के बातों का वैल्यू होना चाहिए कि अगर जो मेरे लड़की बोल रही है तो उसको बात को सुनना चाहिए और इससे एकदम नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए लड़की के मामले में, क्योंकि ऐसी बहुत सारी बात हुई है और ना इग्नोर करने की वजह से लड़की की जान चली गई। अगर वो इग्नोर नहीं किए होते तो बात आज लड़की बची होती, ज़िंदा रहती। तो ये इस तरह की ये कहानी हम लोगों के सामने गुजरी है। बस अल्लाह ताला से दुआ है कि हर लड़की की किस्मत अल्लाह पाक अच्छा बनाए और किस्मत की बड़ी बनाए। जो है जो भी ज़िंदगी में हो उतार चढ़ाव हो, लेकिन कोई बात नहीं, लेकिन इस तरह का माहौल ना मिले और बस यही दुआ करते रहना चाहिए अल्लाह ताला से। तो ये था आज का हमारा जो है कहानी थी, सच्ची कहानी है ये। और ये अगर आप लोगों को हमारा जो है वीडियो पसंद आता है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और आप लोग हमारे वीडियो को ज़रूर वॉच करें, देखें आप लोग हमारे इस वीडियो को। अगर पसंद आता है तो कमेंट्स अच्छे कमेंट्स करें। तो ठीक है फिर, तो आज का जो है हमारा मौजू जो है ये था। और सब आप सब, हम उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे और सब अपने अपने कामों में लगी होंगी। तो ये औरतों का तो सुबह शाम में उठते ही काम शुरू हो जाता है। तो ये था आज का हमारा मौजू। तो ठीक है फिर, अल्लाह हाफिज़।
یہ کہہ رہا ہے بعد میں